स्टार्स, हाउ आर यू ऑल। बेटे हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। और बच्चों, मैंने आपको कल की कक्षा में सियाराम शरण गुप्त जी के द्वारा रचित कविता एक फूल की चाह के कुछ काव्यांशों को समझाया था। तो चलिए आज उसी को जारी करते हुए मैं आपको कविता के अन्य अंशों को समझाती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि एक फूल की चाह कविता जो है छुआछूत की समस्या पर आधारित एक कविता है और जिसे लिखा है सियाराम शरण गुप्त जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं कविता एक फूल की चाह। बेटे, अब तक हमने पढ़ा कि एक अछूत कन्या सुखिया जो महामारी से ग्रस्त हो जाती है और अपने पिता से माता के चरणों का फूल प्रसाद के रूप में मांगती है, और पिता अछूत होता है फिर भी वो अपनी पुत्री के लिए मंदिर जाता है और मंदिर जाकर माथा टेकता है। और जब उसे प्रसाद मिलता है तो वो सोचता है कि अब ये पुष्प अपनी बेटी को दूंगा और वो स्वस्थ हो जाएगी। लेकिन वो मंदिर के मुख्य द्वार से बाहर भी नहीं जा पाता कि माता के जो भक्त हैं उसे पहचान लेते हैं, ऊंची जाति के जो लोग हैं उसे घेर लेते हैं और उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसने मंदिर की पवित्रता को भंग किया है और माता का अपमान किया है। बेटे, फिर वो उसकी कोई बात नहीं सुनते, उसे घूसे मुक्के मारते हैं, वो नीचे गिर जाता है और उसके हाथों से प्रसाद भी गिर जाता है। अब उसे चिंता होती है कि अपनी बेटी तक वो प्रसाद कैसे पहुंचाएगा। और वो लोग यहाँ पर भी मतलब इतना आकर भी नहीं रुकते, वो उसको न्यायालय ले जाते हैं कि इसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है और वहाँ पर उसको 7 दिवस के कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। 7 दिन उसको जेल में रहना पड़ता है। और बच्चों, पता है उसका अपराध क्या है? कि वो क्या है, अछूत है और वो मंदिर में गया है। वो कहता है सुखिया का पिता, कोई बात नहीं, मैंने फिर भी वो दंड को स्वीकार कर लिया, मैंने कुछ भी नहीं कहा। और वो कह भी कुछ नहीं सकता था। सुखिया का पिता कहता है मैं क्या कहता, उस असीम अभियोग यानी मेरे ऊपर जो एक अभियोग लगाया गया था, मैं उसका क्या उत्तर देता। वो उसका कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। और बेटे, उसको 7 दिन के लिए जेल में डाल दिया गया। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहाँ सदियाँ बीती, अविश्रांत बरसा के भी आंखें मेरी नहीं रीती। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर ना उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। यानी जब वो जेल में रहा, वो अपनी बेटी को याद करके रोता रहा। और उसके बाद जब वो 7 दिन के बाद वो छूटा तो वो अपने घर की ओर जा रहा था, लेकिन उसके मन में कोई ना कोई डर था जो उसे सता रहा था। तो बेटे, जब वो जेल से छूट के घर जाता है तो वो क्या देखता है कि पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दीना दिखाई वह। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। तो जब वो घर जाता है तो देखता है उसकी बेटी उसको लेने के लिए बाहर नहीं आती है, ना ही उसको कहीं खेलती हुई दिखाई देती है। तो वो किसी चिंता में शमशान घाट चला जाता है। मरघट बेटे कहते हैं शमशान घाट को। तो वहाँ पर क्या देखता है कि उसके जो प्रियजन हैं पहले ही उसकी बेटी का संस्कार कर चुके हैं। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं हाय, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं हाँ। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बहुत ज़्यादा रोता है। क्या देखता है कि उसकी बच्ची की जो चिता है, वो उसकी जो चिता की जो राख है वो वहाँ पर पड़ी हुई है, यानी उसकी बच्ची का संस्कार किया जा चुका है। और वो फूट फूट कर रोता है और वो कहता है कि हे मेरी बेटी, मैं तुझे आखिरी बार अपनी गोद में ना ले सका और तेरी अंतिम इच्छा को पूर्ण भी ना कर सका। तो बच्चों, ये जो कविता है ये छुआछूत की समस्या को उजागर करती है। और इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान ने हम सबको एक समान बनाया है, तो हमें भेदभाव जाति धर्म के आधार पर कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। और अगर हम किसी को ऐसा करते देखें तो हमें उसे रोकना चाहिए। Thank you, Shem Stars. That's all for today. If you have any doubt, you can leave your query in Google Classroom. Have a nice day. Take care.